ईवीएम को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े होने शुरू हो चुके हैं। ताजा मामला राहुल गांधी के बयान से जुड़ा है, जिसमें वो कह रहे हैं ईवीएम हटाओ, और उनके बाद दिग्विजय सिंह का बयान जिसमें वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सिलेक्टिव तरीके से ईवीएम में सेटिंग करके कांग्रेस पार्टी को विधानसभा चुनाव जितवा देती है, बड़े चुनाव हरवा देती है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया साहब जुड़ रहे हैं। 2018 से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव लगातार ईवीएम बदलने की बात करते आ रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर अजय उपाध्याय कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर धनंजय गिरी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर अजय उपाध्याय, सबसे पहले आपसे समझना चाहूंगा, चुनाव की तारीखों का ऐलान होने में तो अभी लगभग 24 घंटे बाकी हैं सर। ईवीएम की चर्चा एक बार फिर शुरू होने की कोई खास वजह? देखिए, ईवीएम की चर्चा चुनाव के 24 घंटे शुरू होने और 24 घंटे बीतने का प्रश्न नहीं है। ये तो एक सैद्धांतिक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में निष्पक्षता का प्रश्न है, और निष्पक्ष चुनाव किसी भी लोकतंत्र के लिए एक तरह से प्राणवायु की तरह है। यदि चुनाव में ही निष्पक्षता नहीं दिखेगी जनता में, तो फिर उस चुनाव की वैधता पर प्रश्न सदैव उठेंगे। 2010 में कांग्रेस पार्टी की जब यूपीए की सरकार होती थी, माननीय आडवाणी जी ने इस ईवीएम पर प्रश्न उठाया और उन्होंने लगातार प्रयास किया कि चुनाव जो है ईवीएम के बदले बैलेट पेपर पर लौटा जाए। इसी तरह इनके एक सांसद हैं जो प्रवक्ता भी बहुत सालों तक रहे हैं, याद होगा भाजपा के साथियों को, उन्होंने इस पर तो एक बड़ी लंबी चौड़ी पुस्तक भी, किताब भी लिख दी। जब ये खुद सत्ता में आए तो ईवीएम जो है, पूरा देश और सभी पार्टियां जब कहती है कि ईवीएम हटाओ, तो क्या पता इनको ईवीएम से इतना प्रेम क्यों हो गया है। अरे भाई, इतनी बड़ी पार्टी, इतना विश्व में इनका समर्थन, मंगल ग्रह पर भी इनके लोग, उसके बावजूद भी जब सभी पार्टियां कह रही है कि चुनाव आप बैलेट पर कराएं, फिर क्या प्रॉब्लम है? मुझे नहीं लगता कि कोई समस्या है। यदि अनुराग भदौरिया, मैं आऊंगा आपके पास। कुछ नहीं है। डॉक्टर उपाध्याय, एक एक करके। डॉक्टर गिरी, कांग्रेस पार्टी लगातार कह रही है कि दुनिया के जो बड़े लोकतांत्रिक देश हैं वहां पर कहीं भी ईवीएम का इस्तेमाल नहीं होता है। अमेरिका जैसे सुपर पावर में भी बैलेट पेपर का इस्तेमाल होता है। तो भारत में अगर विपक्ष को ईवीएम पर सवाल है, दिक्कत है, तो उसको हटाने को लेकर सरकार विचार क्यों नहीं करती है? भारतीय जनता पार्टी भी 2010 वाले अपने मोड में क्यों नहीं आती है? एक चीज तो आपको मान के चलना, अनुराग जी, एक बात तो स्पष्ट हो गई। भदौरिया जी, आऊंगा आपके पास। सवाल डॉक्टर गिरी से पूछा है और करारी हार के लिए तैयार कांग्रेस को ये पता दिक्कत हो रही है जी। डॉक्टर गिरी, कंप्लीट कीजिए। हम लोग तो सभी लोग पढ़े प्रबुद्ध लोग बैठे हुए हैं, तो अपेक्षा तो की जा सकती है कि अपने अपने समय में बात की जाए। जी बोलिए। सब हैं, सभी प्रबुद्ध हैं अपने विचारों का। अभी आप लोकतंत्र की दुहाई दे रहे थे, सहमतियों का सम्मान लोकतंत्र है। मैं आपसे असहमत होकर भी आपके साथ हूं, यही लोकतंत्र है और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। हम हार को भी गले का हार और जीत को जनता का प्यार समझते हैं, और हमने कभी किसी मशीन पर ठिकड़ा नहीं फोड़ा, किसी आयोग पर, किसी संवैधानिक संस्था पर, किसी जनता पर सवाल नहीं उठाया। हमने नहीं कहा कि जनता ने हमें अमेठी से भगाया या वायनाड से भगाए, लेकिन हमने जनता के कदमों में हमेशा सर झुकाए। लेकिन कांग्रेस को समझ में नहीं आ रहा है, जो प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में कहा था कि सारी उम्र गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। कांग्रेस को समझ में नहीं आ रहा है, किसी आनी बिल्ली खंबा नोचे वाली स्थिति है। अब सवाल ये उठता है अनुराग जी कि आपका प्रश्न पॉलिटिकल है या प्रश्न टेक्निकल है। अगर प्रश्न टेक्निकल है तो आप चुनाव आयोग से मशीनों पर सवाल खड़ा कीजिए, और वो बता रहे हैं, और चुनाव आयोग ने कई बार बुलाया है कि आप आकर के साबित कर दीजिए, क्योंकि वो सेल्फ बैटरी ऑपरेटेड है, उसका इंटरनेट से कनेक्शन नहीं है। जो तकनीकी बातें करिए, कांग्रेस ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। दूसरी बात, अगर आपका सवाल पॉलिटिकल है तो आप तुरंत चुनाव से अलग होइए अपने आप को, और कहिए कि जो सरकारें मेरी बनी उनको मैं बर्खास्त करता हूं, उनको लोकतंत्र में स्वीकार करता हूं। नहीं सर, लेकिन ये तो किसी भी लोकतंत्र में समाधान नहीं हो सकता। खट्टा थू और मीठा मीठा गप ये नहीं चलेगा। ठीक है अनुराग भदौरिया, 2014 से 2023 तक देश में 20 राज्यों में कांग्रेस पार्टी के साथ साथ बाकी पॉलिटिकल पार्टी भी सत्ता में आए हैं। ये पिछले 9 साल का आंकड़ा है। 20 राज्यों में अपोजिशन पार्टी जीती है। जब जीते तो ईवीएम में कोई दिक्कत नहीं, जब हारे तो ईवीएम में दिक्कत। ये तो जस्टिफाइड नहीं होगा सर। अनुराग भदौरिया, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि धूल चेहरे पे थी, मैं आईना साफ करता रहा। वही तो भारतीय जनता पार्टी को बताया जाता है कि आप चेहरे पे धूल लिए क्यों घूम रहे हो, और जैसी कोई बात आती है, इलेक्ट्रो बॉन्ड की बात आती है, तो आपके मन में चोर क्यों आ जाता है? आपको तो हमारे साथ आवाज में आवाज मिलानी चाहिए कि नहीं, एसबीआई को तुरंत सब डिक्लेयर करना चाहिए।
तो आप चिल्लाना शुरू एसबीआई को के ऊपर बचाने की कोशिश क्यों करते हैं? अगर ईवीएम की बात हो रही है, अगर जनता को लग रहा है कि ईवीएम में कुछ गड़बड़ी हो रही है, शंका हो रही है लोकतंत्र में, तो आप जनता के साथ खड़े हो जाइए। हाँ, इसके मतलब चलिए हम भी साथ खड़े होते हैं, अगर कुछ गड़बड़ है तो इसमें ठीक करते हैं, बजाय इसके कि आप चिल्लाना शुरू कर देते हैं नहीं 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 ईवीएम ठीक है, ईवीएम ठीक है, जनता झूठ बोल रही है, सब झूठ बोल रहे हैं। इसके मतलब आपके मन में चोर है ना। आप जनता की आवाज को ना सुन के अपने अंदर के चोर की आवाज को ज्यादा सुनने लग जाते हैं और आप चिल्लाना शुरू कर देते हैं। तो आप जनता के साथ क्यों नहीं खड़े होते भैया? ये तो किसी एक पार्टी का मसला नहीं है, ये तो सभी पार्टी का मसला है। जिस तरह से ईवीएम सभी पार्टी का मसला है, उसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक डॉक्टर धनंजय गिरी, ये तो वैलिड सवाल अनुराग भदौरिया पूछ रहे हैं यहाँ पर। यही सवाल डॉक्टर अजय उपाध्याय ने आपसे पूछा कि अगर 2010 में लालकृष्ण आडवाणी सवाल खड़ा करते हैं, 2009 में 2010 में अगर जीवीएल नरसिंह पूरी किताब लिख देते हैं ईवीएम पर, नीतीश कुमार जो आपके सहयोगी हैं वो ईवीएम पर सवाल खड़ा करते रहे, चंद्रबाबू नायडू जो एक बार फिर आपके सहयोगी बने वो ईवीएम पर सवाल खड़ा करते रहे, तो अपने सहयोगियों की, अपने पार्टी के नेताओं की बात क्यों नहीं मान रहे आप, अगर विपक्ष को नजरअंदाज कर रहे हैं तब भी? मैं जो इस बात को कह रहा था उसी को रिपीट कर रहा हूं। मैंने क्या कहा कि आपको ये टेक्निकल है या पॉलिटिकल ये तय करना होगा। अगर ये टेक्निकल है तो चुनाव आयोग, आप ऐसा है कि आपके दो वक्तव्यों में दो बातें निकल के आ रही हैं। एक बात तो आप कह रहे हैं कि आप नहीं डॉक्टर गिरी, अगर पॉलिटिकल, अगर ये सवाल पॉलिटिकल है तो ये समाधान तो नहीं हो सकता ना कि बाकी पॉलिटिकल पार्टी चुनावी प्रक्रिया से खुद को अलग कर लें। अगर ऐसा होता तो भारतीय जनता पार्टी 2009 का लोकसभा चुनाव ना लड़ती, अगर ऐसा होता तो 2010 के बाद भारतीय जनता पार्टी कोई चुनाव ना लड़ती, अगर ऐसा होता तो चंद्रबाबू नायडू चुनाव ना लड़ते, नीतीश कुमार चुनाव ना लड़ते। ये तो लॉजिक नहीं हो सकता ना सर, अगर पॉलिटिकल सवाल है तो। दीक्षित जी, मैंने क्या कहा, एक तरफ देश की एक संवैधानिक संस्था है कोर्ट, दूसरे देश की संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग। चुनाव आयोग ने जब इसको निकाला कि भाई आप आकर के प्रूफ कीजिए कि इसमें कहां से गड़बड़ी हो सकती है, और उसने समय दिया, मशीनें रखी, ठीक है, उस समय क्यों नहीं? और जनता जनार्दन है, जनता के कदमों में सर झुका करके यहां तक हम आए, लेकिन जनता आपके साथ नहीं है, जनता आपके पास है ही नहीं। और आप जनता ने पकड़ लिया है कि चोर कौन है, कौन बटमार कौन है, कौन सफेद खद्दर में। अनुराग भदौरिया, ये जो डॉक्टर धनंजय गिरी बीजेपी के प्रवक्ता सवाल खड़ा कर रहे हैं, इसका जवाब तो देना होगा ना सर, जनता आपसे पूछेगी। जब लगातार आप लोगों ने ईवीएम पर सवाल खड़े किए तो साल 2017 में चुनाव आयोग ने चुनौती दी बाकायदा पूरे देश के पॉलिटिकल पार्टीज को कि आप आइए और ईवीएम को हैक करके दिखा दीजिए। केवल दो पॉलिटिकल पार्टी पहुंची, एनसीपी और सीपीएम, ना कांग्रेस गई ना समाजवादी पार्टी गई, और ये दो पॉलिटिकल पार्टी भी जो पहुंची इन्होंने कहा कि हम हैक को चुनौती देने नहीं आए, हम ये आपसे सीखने आए कि ईवीएम काम कैसे करता है, और वापस लौट आए। अब आप कह रहे हैं 2024 में कि ईवीएम को हटा दो। देखिए, अच्छा देखिए, भारतीय जनता पार्टी की क्रोनोलॉजी को समझिए। जब एसबीआई के ऊपर में इलेक्ट्रल बॉन्ड की बात होती है तो एसबीआई को बचाने लग जाते हैं, जब ईवीएम पे सवाल उठता है तो ईवीएम की तरफ से हल्ला बोलने लगते हैं, जब किसानों पे अत्याचार होता है तो जो किसान पे जो अत्याचार कर रहे होते हैं उनके साथ खड़े हो जाते हैं, जो महिलाओं पे अत्याचार कर रहा होता है उस अत्याचारी के साथ खड़े हो जाते हैं, जो छात्रों की नौकरियां खा रहा है, छात्रों की पेपर लीक हो जा रहा है, उसको जब छात्र आवाज उठाते हैं तो उनके ऊपर लाठी बरसाने लगते हैं। अरे भैया ये बताइए आप किसके साथ खड़े हैं? आप देश की किस जनता के साथ खड़े हैं? ना आप यहाँ पे डॉक्टर्स के साथ खड़े, ना वकीलों के साथ खड़े, ना यहाँ पे छात्रों के साथ खड़े, ना बेरोजगारों के साथ खड़े, ना महंगाई से मार जूझ रहे लोग उनके साथ खड़े हैं, ना किसानों के साथ खड़े। आप खड़े किसके साथ हैं? आप सिर्फ धन्ना सेठों के साथ खड़े रहेंगे जिनसे आपको फायदा होगा, जनता के साथ। डॉक्टर गिरी जवाब दीजिए संक्षेप में। जनता अपनी आवाज उठाती है, कोई बात कहती है तो हल्ला मचाना शुरू कर देते हैं। जनता के साथ, जो जनता हमारे साथ खड़ी है, तो नहीं खड़े ना नौजवान के साथ। ठीक है, रोड पे नहीं, ईवीएम पर ही चर्चा करते हैं। ठीक है, माफ कीजिए, आप दोनों को रोक रहा हूं। डॉक्टर अजय उपाध्याय, साल 1982, डॉक्टर अजय उपाध्याय, साल 1982 पहली बार इस देश में ईवीएम का इस्तेमाल हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने ईवीएम का इस्तेमाल नहीं किया था, केरल के स्टेट असेंबली इलेक्शन में हुआ था, सीपीएम उस वक्त सत्ता में थी। सुप्रीम कोर्ट ने 1983 में रोक लगा दी ईवीएम के इस्तेमाल पर। राजीव गांधी की सरकार ने 1988 में कानून बनाया और अधिकार दे दिया चुनाव आयोग को, कांग्रेस पार्टी ने अधिकार दिया चुनाव आयोग को ईवीएम का इस्तेमाल करने का। साल 1992 में नरसिंह राव की सरकार ने चुनाव आयोग का जो पूरा नोटिफिकेशन का प्रोसेस था उसको कंप्लीट किया। आप जिस काम को शुरू कर रहे हैं 2024 तक आते आप कह रहे हैं कि नहीं साहब इस काम में धांधली है। अनुराग जी सही कहा, बहुत सारे काम ऐसे हुए हैं जो अपने समय के हिसाब से
सकारात्मक सोच के लिए काम को बढ़ाया गया। तकनीकी कई बार सकारात्मकता भी देती है, कई बार उसमें बहुत सारे लूप होल्स भी डेवलप करने वाले कर देते हैं। यही काम जापान ने भी शुरुआत में की थी, जर्मनी में ने भी की थी, यूएस ने किया था, पर एक समय ऐसा भी आया जब उनको विड्रॉ करना पड़ा। हम कह रहे हैं कि यदि आपको इतनी सब सच्चाई है और विश्वसनीयता का कोई संकट नहीं है, संवैधानिक संस्था पर हम पूरा भरोसा करते हैं। हम कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के तहत ही एक बात आई थी ना वीवीपैट की, वो पर्ची देने की बात है। हम कहते हैं हमारा पर्ची हमारा अधिकार, हर वोटर को जो है कम से कम आप ईवीएम पर इतना ज्यादा आपको भरोसा है तो पर्ची देने में क्या समस्या है? आप पर्ची दीजिए 100% लोगों को। लेकिन ये तो तथ्यात्मक बात है ना सर कि ईवीएम की शुरुआत बीजेपी ने नहीं की है, ईवीएम की शुरुआत कांग्रेस पार्टी ने की है। न ईवीएम पर आप कोई प्रश्न होने पर आप उसको पक्ष में आ जाते हैं। मैं कह तो रहा हूं जापान ने भी किया, जर्मनी में ने भी किया, यूएस ने भी किया, उस समय हमारे भी सरकारों ने किया, लेकिन 2010 और 9 में यही भाजपा के नेता उसके विरोध में आए। शुरू में वो उसके साथ थे। लेकिन अगर बीजेपी ने हैक करा दिया, डॉक्टर अजय उपाध्याय, मेरा सवाल सुन लीजिए सर, आप जवाब दीजिएगा। अगर आपके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी ने ईवीएम को हैक करा लिया है, अपने हिसाब से सिस्टम को अपलोड कर लिया है, पूरे देश में ईवीएम के जरिए लोकसभा का चुनाव पहली बार साल 2004 में हुआ था, उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, भाजपा की सरकार थी। अगर ईवीएम हैक करना होता तो 2004 में यूपीए की सरकार क्यों बनती सर, जो अगले 10 साल तक चलती? वाजपेयी साहब की सरकार दोबारा जीत गई होती चुनाव, पहली बार ईवीएम का इस्तेमाल हो रहा था 2004 में। कह तो रहा हूं कि 2004 और देखिए 2004 और 2014 का प्रश्न नहीं है। 2009 में यदि आडवाणी जी ने इसका विरोध किया, भाजपा के लोगों ने किया, तो कुछ उनका भी तथ्य थे, उसमें तो पूरी किताब इन लोगों ने लिखी है। 2014 के बाद जो देश में परिस्थिति बनी, मतलब आडवाणी जी जब कह रहे थे तो सही कह रहे थे, उस वक्त कांग्रेस पार्टी ईवीएम का दुरुपयोग कर रही थी, हैक कर रही थी, इंडिया का को उसे हटाया गया। नहीं, ठीक है, इसका मतलब कि वो गलत कह रहे थे भाजपा के लोग। नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, आडवाणी जी अगर सही कह रहे थे तो मतलब तो ये कि 2009 में कांग्रेस पार्टी ने ईवीएम को हैक किया था, करेंगे उस गलती को। डॉक्टर धनंजय गिरी। नहीं, मैं ये बोलना चाहता हूं कि हैक नहीं किया, पर इसका मतलब कि भाजपा के लोग। डॉक्टर धनंजय गिरी, अगर कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता लालकृष्ण आडवाणी की दलील दे रही है तो इसका मतलब तो ये होगा ना कि 2009 में ईवीएम की धांधली हुई थी, फिर क्या दिक्कत है इनको? डॉक्टर गिरी। देखिए ऐसा है ना दीक्षित जी, कांग्रेस की समस्या ही यही खड़ी है। दुष्यंत ने जो कहा है कि तुम्हारे पांव के नीचे जमीन नहीं है और हद तो यह है कि तुम्हें यकीन नहीं है। कांग्रेस करारी हार के आगे खलबलाई हुई है और ये कांग्रेस को समझ में नहीं आ रहा है। अभी आप देखिए, आप हिमाचल जीत जाते हैं तो ठीक है, कर्नाटक जीत जाते हैं तो ठीक है, और आपको आज कटोरा लेकर के कांग्रेस छोटे छोटे क्षेत्रीय दलों के साथ, छत्रपों के सामने खड़ी है तो क्यों है? क्योंकि कांग्रेस कोई राजनीतिक दल है ही नहीं। पिछले 5 साल 5 पीढ़ियों से ये एक परिवार के कब्जे में जो दल है, विचार से बल्ले वाले दल के सामने कहां से टिक पाएगा? डॉक्टर उपाध्याय जवाब दीजिए। वाला दल भारतीय जनता पार्टी आज इतनी बड़ी पार्टी बन चुका है, लेकिन एक परिवार की आड़ में चल रही कांग्रेस पार्टी समाप्ति के कगार पर खड़ी है और कांग्रेस पार्टी ये बहाना खोज रही है कि कैसे इस करारी हार से बचे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कह दिया है इस बार भारतीय जनता पार्टी 400 पार जाएगी और ये देश की जनता। ठीक है, माफ कीजिए, आप दोनों को रोक रहा हूं, लेकिन अनुराग भदौरिया मौजूदा 10 साल में 20 राज्यों में विपक्ष जीतता है, ईवीएम को कानून के तौर पर कांग्रेस पार्टी लाती है, ईवीएम का नोटिफिकेशन कांग्रेस पार्टी करती है, ईवीएम का पहली बार जब इस्तेमाल होता है तो कांग्रेस पार्टी पहली बार सत्ता में आती है, 10 साल तक राज करती है, और अब ईवीएम पर ही सवाल खड़े किए जाएं। ये तो वो वाली बात हुई सर कि मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। देखिए कोई सिस्टम बनाया जाता है और जब सिस्टम में ऐसा लगे, जनता को शक होने लगे कि सिस्टम में करप्शन घुस रहा है, तो उसको रिपेयर भी किया जाता है, उसको हटाया भी जाता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पहले पूर्ववर्ती सरकार ने इसको शुरू किया, लेकिन अच्छी नीयत से इसको शुरू किया और उसको अच्छी तरह से इसका इस्तेमाल भी हुआ, लेकिन अब जनता को शक हो रहा है कि इसका दुरुपयोग हो रहा है, इसके सिस्टम में कहीं छेड़खानी हो रही है। 2017 में जब चुनाव आयोग चुनौती दे रहा था, इसलिए वो चाह रही है आओ और समझाओ कि कैसे हैक किया जा रहा है, तब समाजवादी पार्टी को भी तो अपने आईटी एक्सपर्ट्स को लेकर जाना चाहिए था ना, बताना चाहिए था कि देखिए ऐसे हैक हो रहा है। मुझे अरे आप बार बार
अरे आप कितनी बार 2017 में जाएंगे भैया? आप तो अपनी डिबेट में 20 बार जा चुके 2017 में। अब 2024 चल रहा है भैया। कितने साल से आप 7 साल पीछे की बातें कर रहे हैं। 7 साल में कहां से कहां दुनिया तो पहुंच आप करें जाती है। चुनाव आयोग मैं एक आपसे बार फिर इनवाइट करें चुनाव आयोग। जिम्मेदारी होती है। अरे सुन तो ले मेरी बात। अरे चुनाव की जिम्मेदारी होती है, सरकार की भी जिम्मेदारी होती है, और ये सबकी जिम्मेदारी है कि जनता को अगर किसी बात पे शक है तो उसका शक को दूर करना चाहिए, और जनता को अगर जनता जिस तरह से चाहती है चुनाव उस तरह से हो, जनता के मूड के हिसाब से हो। अजय उपाध्याय, होनी चाहिए ना। दो विकल्प हमारे पहला तो ये सर कि चुनाव आयोग एक बार फिर सारी पॉलिटिकल पार्टीज को इनवाइट करे, आओ और बताओ कि कैसे ईवीएम को हैक किया जा सकता है, जैसा 2017 में चुनाव आयोग ने कहा था, कोई नहीं पहुंचा था 2 पार्टीज के अलावा। या दूसरा तरीका जो आपकी मांग है परंपरागत कि साहब ईवीएम को खत्म कर दिया जाए, बैलेट पेपर से ही चुनाव हो। देखिए, इसके अलावा 2 तर्क हम लोग दे रहे हैं और बार बार कह रहे हैं, आपके इस चैनल के माध्यम से आपके दर्शक सुनेंगे। पॉलिटिकल पार्टी कोई हैकर का काम नहीं करती है कि हैक करके दिखाएगी। पॉलिटिकल पार्टी का काम मुद्दों को उठाना है, न कि वो हैकर है। पहली बात, साइबर एक्सपर्ट हमारे पास नहीं है, सरकार के पास है, और सरकार ऐसा पेगासस का रोल कई बार अदा की है, उसके पास सारे चीज है। जहां तक बात है, या तो ट्रेडिशनल आधार पर आप आ जाए। यदि आपको ट्रेडिशनल आधार पर नहीं आना है, जो आपने प्रश्न किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यवस्था दी है। व्यवस्था है कि वीवीपैट को पर्ची दी जाए सबके हाथ में, अलग से एक बक्स वहीं पे रखिए, उसमें कोई खर्चा नहीं है और कोई तकनीकी बात नहीं है। हमारा पर्ची हमारा अधिकार के तहत आप उस पर्ची को दे दीजिए, हम वहीं पे डालेंगे अपने बॉक्स में, और दोनों का मिलान चुनाव के समय, गिनती के समय हो जाए। आसानी होगा, विश्वसनीयता बढ़ेगी। डॉक्टर धनंजय गिरी, जो बात यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सुझाव के तौर पर दे रहे हैं, इसमें दिक्कत क्या है? सर आपको तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 2014 के मुकाबले 19 में आपका वोट प्रतिशत बढ़ा है, आपकी सीटें बढ़ी हैं, आप दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हैं, सबसे ज्यादा कार्यकर्ता आपके पास हैं, आप इस बार 400 का नारा दे रहे हैं, तो चुनाव ईवीएम से हो या बैलेट पेपर से हो, क्या फर्क पड़ता है डॉक्टर धनंजय गिरी को? देखिए, चुनाव कराना पूरा तरह से चुनाव आयोग का प्रोरोगेटिव है। ये चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है, उसका दायित्व है। दूसरी बात, हम दूसरी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी राज सत्ता से नहीं बने, जन सत्ता से बने, जन आकांक्षा से बने, जन आशा से बने। दूसरी बात, जो समाजवादी पार्टी कह रही है जनता, अरे कौन जनता कह रही है? आप कह रहे हैं, क्योंकि आपका समाजवाद के नाम पर जो परिवार महिलाओं के साथ अन्याय होता है, तभी बेरोजगार आत्महत्या कर रहा है, तभी छात्रों के पर्चे लीक हो जाते हैं, तभी यहाँ पे तभी आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं, तभी किसानों को 3 लाठियां बिछाई जाती हैं, तभी मणिपुर में बेटियों के साथ अन्याय होता है, चुप्पी मार के बैठ जाते हो। कमाल है भैया, जनता तो तकलीफ में जनता की बात करते हो, आपने कम महंगाई बेरोजगारी की बात की है। ठीक है डॉक्टर धनंजय गिरी, माफ कीजिएगा आपको रोक रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का जुड़ने के लिए। लेकिन एक बार फिर जिस तरीके से ईवीएम पर बयानबाजी शुरू हुई है, 2024 का लोकसभा चुनाव भी ईवीएम के इर्द गिर्द भी घूमता हुआ नजर आएगा, ये तय माना जाता है।